लगभग रात के 1 बज चुके हैं। कमरा बिल्कुल शांत है और शायद बाहर भी सब लोग सो चुके हैं। लेकिन एक जगह अभी भी हलचल है और वो है आपका दिमाग। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, शरीर पूरी तरह थक चुका है, लेकिन दिमाग रुकने को तैयार ही नहीं। अब ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आजकल घर के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर ये कहते सुनाई देते हैं कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन डिजिटल युग की कहानी कुछ और ही। आज की यंग जनरेशन भारी मानसिक दबाव और तनाव के नीचे जी रही, जिसे आज के टाइम में एक नाम दे दिया गया है, ओवर थिंकिंग। रिपोर्ट्स बताती है कि लोग हर दिन औसतन 89 मिनट का समय सिर्फ सोचने में ही बिता रहे। इसका असर ये हो रहा है कि हर रात उनकी लगभग 28 मिनट की नींद सिर्फ सोच में ही खत्म हो रही है। यानी सोच अब सिर्फ सोच नहीं रही है, वो आपकी नींद खा रही है। कैसे? एक थॉट आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा थॉट आता है कि अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा कि अगर मेरी सारी जिंदगी ही गलत डायरेक्शन में चली गई तो। और धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि आप सो नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो। और असल में आप सोच भी नहीं रहे हो, आप अपने डर को बार बार जी रहे हो। यही ओवर थिंकिंग है। और इसकी सबसे खतरनाक बात ये कि ये धीरे धीरे शुरू होती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपकी आदत बने। अगर आप अपने पिछले 24 घंटों को याद करें तो शायद आपको भी ये एहसास होगा कि आपने ज्यादातर उन चीजों के बारे में सोचा जो अभी तक हुई ही नहीं। जैसे कभी किसी के बारे में, कभी अपने फ्यूचर के बारे में, और कभी छोटी सी गलती के बारे में। और इन सब की इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि ये चीजें रियल नहीं थी, लेकिन इनका असर रियल था। इससे आपका मूड चेंज हुआ, आपकी एनर्जी डाउन हुई, और कभी कभी आपने एक्शन ही नहीं लिया। यही ओवर थिंकिंग का असली असर है। अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, पूरी दुनिया इसी चक्कर में फंसी है। हर हफ्ते ये ओवर थिंकिंग आपके लगभग 10 घंटे खा जाती है, और पूरे साल में 22 दिनों के बराबर का समय सिर्फ सोचने में ही चला जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से, जबकि 30 करोड़ से अधिक लोग एंजाइटी से प्रभावित है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी एक प्रमुख वजह लगातार चलने वाली ओवर थिंकिंग। और यहाँ तक कि जो लगातार ओवर थिंकिंग करते हैं उनमें डिप्रेशन का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है कि हर बार ज्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभी डीप सोच भी जरूरी होती है, डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग के लिए। लेकिन सोचने के बाद भी यदि क्लैरिटी नहीं आती और उसकी बजाय कंफ्यूजन बढ़ता है, डिसीजन रुक जाता है, और एक ही थॉट बार बार रिपीट होता जाता है, तब ये ओवर थिंकिंग बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहते हैं, यानी एक ही थॉट को बार बार चबाना, और वो भी बिना किसी नए कंक्लूजन के। इसे समझने के लिए एक सिंपल सी कहानी। एक स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया, और वो एग्जाम हॉल से बाहर आया तब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम सेंटर के गेट से बाहर निकला, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि शायद मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। बस यहीं से सब कुछ शुरू। घर आते आते वो धीरे धीरे अपने फ्यूचर में पहुंच चुका था कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड हो गए तो, अगर मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया तो। अब रियलिटी क्या थी? अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं था, लेकिन उसका दिमाग ऑलरेडी वर्स्ट केस स्टोरी बना चुका और वो उसी में जीने लगा। यही वो मोमेंट है जब थिंकिंग ओवर थिंकिंग बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही डीप बात है, जिसे समझिए कि आपका दिमाग आपको परेशान करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन पुराने
समय के हिसाब से बना है, जब ज्यादातर खतरे रियल होते थे, जैसे जान का खतरा होता था। लेकिन वर्तमान समय में ज्यादातर खतरे इमेजनरी है, काल्पनिक है, जैसे लोग क्या सोचेंगे और फ्यूचर क्या होगा। अब ब्रेन इस डिफरेंस को समझ नहीं पाता है, वो इमेजनरी खतरे को भी रियल मान लेता है। और यही कारण है कि अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं। जैसे 25 से 35 वर्ष के 73% लोग करियर, रिश्तों और भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर सोचते रहते हैं। वहीं 45 से 52% लोग आर्थिक स्थिरता और जिम्मेदारियों के बोझ में उलझे रहते हैं। वो 60 वर्ष के बाद के 20% लोग स्वास्थ्य और जीवन के फैसलों को लेकर चिंता करते रहते हैं। और जब भी उन्हें कोई खतरा लगता है, वे कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। और कंट्रोल कैसे पाते हैं? बार बार सोचकर। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जितना आप कंट्रोल पाने की सोचते हैं, उतना ही आप कंट्रोल खोते जाते हैं और धीरे धीरे एक लूप बनता जाता है। लूप कैसे? कि एक थॉट आता है और थॉट पर डाउट क्रिएट होता है, जिससे बॉडी के अंदर फियर जनरेट होता है और हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। और जब हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं तो हमारा एक्शन रुक जाता है। और एक्शन रुक जाने के बाद हमें चीज़ों का मलाल होता है, हमें रिग्रेट होने लगता है। और ये पूरा साइकिल बन जाता है और ये रिपीट मोड पे चलता है। थॉट पर डाउट, डाउट से बॉडी के अंदर फियर एंड ओवर थिंकिंग एंड नो एक्शन एंड देन रिग्रेट। अब एक छोटा सा सेल्फ चेक है कि अगर आप 10-15 मिनट से एक ही बात सोच रहे हैं और उसके बाद भी आपने कोई क्लियर एक्शन नहीं लिया है, तो आप सचमुच ओवर थिंकिंग में फंस चुके हैं। इसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को मैसेज भेजा है और उस व्यक्ति ने मैसेज को सीन भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब आपका दिमाग स्टोरी बनाना शुरू कर देता है कि शायद वो मुझसे नाराज है, या शायद मुझे ये मैसेज नहीं लिखना था, या मुझे इस टाइम मैसेज नहीं करना था। लेकिन रियलिटी क्या है कि वो व्यक्ति बस बिजी है। लेकिन हमारा दिमाग वर्स्ट केस को चूज करता है। यही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी चीजों को गलत तरीके से देखना। अब इसका असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आपके शरीर तक पहुंचता है। और जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपका शरीर उसे रियल खतरा मान लेता है। इससे आपके दिल की धड़कन तेज होने लगती है और बॉडी टाइट हो जाती है, विशेष सिर एवं कंधों के आसपास का भाग और पाँव का हिस्सा। और कभी कभी पाँव में झंझनाहट भी हो सकती है। अब इस दौरान आप कहीं भाग नहीं रहे और आप किसी के साथ फाइट भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे थे। इसी वजह से आपके अंदर का ये स्ट्रेस रिलीज नहीं हो पाता है और धीरे धीरे ये एंजाइटी, थकान और नींद की प्रॉब्लम में बदल जाता है। इसीलिए आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप बिना कुछ किए ही थक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने मेंटली बहुत कुछ कर लिया होता है। अब एक सच्ची कहानी है। एक व्यक्ति था जिसके पास ड्रीम्स थे, अच्छे अच्छे आइडियाज थे, लेकिन वो हर बार सोचता कि मैं शुरू करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। और वो सही वक्त कभी आया ही नहीं। सालों बीत गए। एक दिन उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि मैंने मेरी जिंदगी फेलियर से नहीं, ओवर थिंकिंग की वजह से खो दी। और यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान कि वो आपको एक्शन लेने से रोक देती। अब सवाल ये कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो फर्स्ट स्टेप, हर थॉट सच नहीं, थॉट्स सिर्फ थॉट्स, रियलिटी नहीं। तो अगली बार जब भी थॉट्स आए तो आप खुद से सवाल पूछें, क्या ये फैक्ट है या मेरी कहानी। और सेकंड स्टेप, हर चीज कंट्रोल में नहीं होती और जो चीज कंट्रोल में नहीं होती है उन्हें कंट्रोल में लेने की कोशिश ही स्ट्रेस, तो आप इससे बचें। थर्ड स्टेप, एक्शन। स्टेप छोटा ही क्यों ना हो, परफेक्शन का कोई जरूरी नहीं है, आप एक्शन लें, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं करने से आती। फोर्थ स्टेप, बॉडी को बिल्कुल शांत। आप मेडिटेशन के जरिए अपनी सांसों को गहरा और लंबा करने का प्रयास करें, जिससे धीरे धीरे आपका माइंड स्लो होने लगेगा। एंड स्टेप नंबर 5, अपने थॉट्स को लिखें और देखें कितने थॉट्स अजम्पशन और एक सिंपल सा डेली सिस्टम
कि सुबह 5 मिनट लिखें कि आज क्या ज़रूरी है, और दोपहर में जब भी आपको ओवरथिंकिंग हो तो आप एक पॉज़ लेकर लॉन्ग ब्रीथ ज़रूर, और रात में उन 3 चीज़ों को ज़रूर लिखें जो पूरे दिन भर में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा घटित हुआ है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है, और या ये भी हो सकता है आपने किसी व्यक्ति की हेल्प की है और आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ है। पर ये भी हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति ने प्रशंसनीय शब्द कहे हैं, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा कुछ कहा है, और इससे आपके अंदर बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ है। अब ये चीज़ें धीरे-धीरे आपके माइंड को रिट्रेन करेंगी, और आप ओवरथिंकर नहीं हो। आपने केवल ओवरथिंकिंग का पैटर्न सीखा। जिन चीज़ों को सीखा जा सकता है, उन्हें बदला भी जा सकता है। तो अगली बार जब भी रात में आपका दिमाग आपको जगाए, तो आप रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ सोच रहा हूँ या मैं जी रहा हूँ? क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ सोचने से नहीं, जीने से बनती है। तो शायद आप अगली बार चैन से सो रहे हैं, क्योंकि आपने ओवरथिंकिंग की जगह अंडरस्टैंडिंग को चुना। तो उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपकी ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप ओवरथिंकिंग के बारे में चीज़ों को और जानना चाह रहे हैं, और समझना चाह रहे हैं, तो आप ये निक पैटर्न के द्वारा लिखी गई पुस्तक स्टॉप ओवरथिंकिंग को पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है ये, जो ओवरथिंकिंग के बारे में हमारी और समझ विकसित कर। अगर आप थोड़ा बहुत भी परेशान हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।